पवित्र आत्मा काम करता अपने लोगों की जिंदगियों में। मेरी लाइफ में मैंने मेहनत किया, जगह जगह गया, मैंने मेहनत किया। हरियाणा में मैंने सेव कई शुरू किया। 4 लोग थे मेरे पास, और जब मैंने 4 लोगों में सेवा शुरू किया तो उसी समय एक आदमी के पास बच्चा नहीं था 18 साल से, और मैंने उसको कहा भाई साहब मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और मैं दुआ पर दुआ उसके घर बैठकर दुआ पर दुआ, घंटा घंटा दुआ करता था उसके घर पर। पूरे में वो मुझे अपने घर पे रोटी भी नहीं खिलाता था, मैं सुबह शाम, क्योंकि बस उसने एक बात कह दी थी मुझे। उसने कहा था अगर मुझे बच्चा हो गया तो कह रहा कि मैं आपको चर्च बना के दूंगा। तो आपको पता ही है फिर तो अच्छी दुआ करनी पड़ती है। तो मैंने उसके लिए दुआ करना स्टार्ट कर दिया। उसके घर पर जाता सवेरे, मैंने कहा कमरा दे दे, मैं तेरे कमरे में बैठकर दुआ करूंगा। सुबह शाम दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, बस दुआ नहीं दे रहा हूं, दुआ कर रहा हूं। दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, प्रार्थना पर प्रार्थना, उसको आशीष दे रहा हूं। परमेश्वर इसको ब्लेस कर, जल्दी ब्लेस कर। और उसी समय थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और मैं सपने देखने लगा। मैंने कहा महल बन गया, अपना चर्च बन गया, मेरे खुदा का घर बन गया। मैं बड़ा खुश था। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब मैं उसको बेटा हो गया, जब मैं उसके घर गया, मैंने कहा बेटा भी हो गया आपको? मैंने कहा तो, और वो मेरे पे बिगड़ गया। उसने कहा अरे हम हरियाणा के लोग हैं, हम जमीन नहीं बेचते, जमीन बेचना मां बेचने के बराबर होती है। मैंने कहा बेचने को कौन कह रहा, दान कर दे। कह रहा नहीं, और मेरे ऊपर लांछन लगा दिए, लालची कहा मुझे, और मेरी बेइज्जती की उसने। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैं घर गया, कमरे में गया, मैंने प्रार्थना किया, दुआ किया। मैंने कहा परमेश्वर समझ में नहीं आया ये क्या चक्कर है, लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, कोई बढ़ोतरी होगी, मेरी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। उस व्यक्ति ने मुझे निकम्मा समझकर, लालच करके, लालची की का और करके, चल इधर उधर की बातें कर छोड़ दिया उसने मुझे। मैं वहां से जीरकपुर आ गया। जब मैं चंडीगढ़ के पास आया जीरकपुर में, तो उस समय में हमने बड़ी मेहनत किया। किसी को पैरालाइज ठीक हो गया, कोई अंधा ठीक हो गया, शोर मच गया, किसी को बच्चा हो गया, मशहूर हो गया मैं। और उसी समय बहुत सारे लोग मेरे पास आने लगे, और हमने कहा बहुत सारे लोग आ गए, अब हम इकट्ठे करके पैसे चर्च बनाएंगे, जमीन लेंगे। हमने बहुत सारे लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, जमीन वाले को पैसे दिए, और जी जैसे ही पहले दिन वहां पे चर्च लगाया वहां पर भाई साहब बड़ी सारी पुलिस आ गई। मैंने कहा क्या बात है? बोल रहे, करे ये तो डीलर ने झूठ बोलकर सीएम की जमीन बेच दिया मुझे। मैंने कहा इतना बड़ा पंगा ले लिया, छोटे मोटे आदमी की जमीन बेच देता। डीलर ने झूठ बोलकर हेरा फेरी कर दिया हमारे साथ, और कैप्टन साहब की जमीन बेच दिया। कैप्टन साहब हमारे पंजाब में सब सीएम थे फॉर्म में, उनकी कह रही है उनकी जमीन है, मतलब कि वो सरकारी जमीन थी। मैंने कहा यार ये तो पंगा पड़ गया। और उस समय में सारा पैसा लेकर भाग गए वो, और मेरे ही मेंबर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बारे में कुछ कुछ बोलने लगे, अनादर किया मेरा। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने ऊपर की ओर देखा, मैंने कहा धन्यवाद हो परमेश्वर। और उस समय पवित्र आत्मा की आवाज आई, कह रहा बेटे लगा रहा है जो काम कर रहा है, थोड़े दिन के बाद पूरी दुनिया देखेगी तुझे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं चंडीगढ़ की बात बता रहा हूं आपको, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अपनी गवाही से, कि ताकि आपको सीखने को मिले कि मेरे को इसी चंडीगढ़ में दुत्कारा गया, इसी चंडीगढ़ में मेरा अनादर किया, इसी चंडीगढ़ में मेरे साथ बुरी बुरी बातें कही गई, मेरे बारे में कुछ कुछ कहा गया। लेकिन मैं लंबी चौड़ी हो सकता था माथे पर हाथ मारकर परमेश्वर के सामने लंबी लिस्ट लेकर रोता, कमरे में बैठ जाता। लेकिन मैंने जाना है परमेश्वर के प्रेम को, कि परमेश्वर ऐसे नहीं सुनता जो लोग अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर नहीं, अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट धन्यवाद की लेकर बैठ जाते हैं। परमेश्वर तूने उस समय में मेरे लिए क्या किया, जब मैं मुसीबत में था तब तूने मेरे लिए क्या किया, जब मेरे पास कपड़ा नहीं था तब तूने मुझे कपड़ा दिया, जब मेरे पास रोटी नहीं थी तूने मुझे रोटी दिया। आज वही परमेश्वर है और वही बजिंदर सिंह है। परमेश्वर ने मुझे 150 चर्च दिए पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं एक चर्च के लिए, एक जगह के लिए तरस रहा था, परमेश्वर ने मुझे 150 जगह दी है, 150। मैं कह रहा हूं कि एक भी मैं किराए पर, मैं अधिकतर किराए पर हूं, लेकिन अधिकतर मैं किराए पर नहीं हूं। मैंने आपके पैसे से, लोग बोलते हैं ये पैसा लेता है, लेकिन आपको बताऊं 90 चर्च परमेश्वर ने मेरे द्वारा खड़े किए हैं। हालेलुया।
मैंने एक भी किसी का कर्जदार नहीं हूं, किसी का कर्जदार नहीं हूं। परमेश्वर है ये। मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मैंने परमेश्वर के सामने हाथ फैलाया और पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा जो तेरे चर्च में बीज बोए उसे फटाफट ठीक कर देना। हालेलुया, उसका फटाफट काम कर देना। मेरी प्रेयर बस यही होती थी कि परमेश्वर उसका बड़ा काम कर देना। लेकिन आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आप चिंता ना करें, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है अगर आप धीरज रखें, आप भरोसा रखें, 3 काम करें, अपने आप को पाप करने से रोके रहें, तो ये वर्ष याद रखना तुम्हारे लिए बढ़ोतरी का साल होगा। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे नामधराई का साल नहीं होगा, ये तुम्हारी बढ़ोतरी का साल होगा। कोई कहे कि तुझे नौकरी नहीं मिली, तू चंगा नहीं हुआ, तेरी नामधराई आज लोग कर रहे होंगे, लेकिन ये भविष्यवाणी आपके लिए पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद मेरे लोगों के ऊपर से अकाल हट जाएगा, मेरे लोगों के ऊपर से शराब हट जाएंगे, तो आपके ऊपर से वो बेरोजगारी का शराब हट जाएगा। आप बड़ी बढ़ोतरी करोगे, बड़ी कंपनी के मालिक होंगे। आप चंगाई को देखेंगे, आपकी टेस्ट में नहीं आएगी, आपकी कमाइयां आएंगी। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले, ताड़ी बजाने वाले। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।